ओम शांति। आज दिनांक 13 नवंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 10 दिसंबर 1992 को हम बच्चों को जो वरदान और जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव। आज बाप दादा हम आत्माओं को स्मृति विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव। डिटेल में बाप दादा बोले, यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को जो सृष्टि रंगमंच पर खेल चलता है उस खेल का टॉपिक बताते कि यह खेल जो चलता है स्मृति और विस्मृति का खेल है। यह जो संगम युग होता है इसमें बाबा आकर हम बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, स्वयं की नॉलेज देते, हम बच्चों को अपना संपूर्ण जीवन चक्र बता देते। तो बाबा कहते संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग जो है वो विस्मृति का। जिस प्रकार भक्ति मार्ग में रामायण का नाटक बनाया, उसमें जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्तियों की स्मृति कराई कि तुम एक छलांग में सारा समुद्र लांग कर जा सकते हो और सीता माता को ला सकते हो। ऐसे ही संगम युग पर स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर आते। हम बच्चों को और ब्रह्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत की स्मृति कराते। अर्थात अपने गुण ज्ञान शक्तियों को बाबा हमें बताते कि तुम आत्माएं आदि में परम पवित्र देवी देवता थे, अनादि में भी बिंदी स्वरूप परम पवित्र थे, आदि में पवित्र देवी देवता बने, फिर तुम्हारे जो जड़ चित्र बने वे भी पूजनीय रहे, और इस संगम पर आकर स्वयं भगवान मिलता है, यहां भी पवित्रता से जन्म होता, फिर पुरुषार्थ कर फरिश्ता सो देवता बनते। तो बाबा कहते तुम्हारा जो सारा चक्र है वो श्रेष्ठ है। तुम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हो जब अपने घर परमधाम से आते हो। फिर राम राज्य में तुम 21 जन्मों तक सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों और सर्व खजानों से भरपूर रहते हो, क्योंकि संगम पर भगवान हमें ऐसा राजयोग सिखाते जिसकी प्रारब्ध 21 जन्मों तक अखुट चलती। तो बाबा कहते अब मैं आता हूं संगम युग पर, तुम बच्चों को स्मृति कराता हूं। इसी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर तुम ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता बनते, अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते, कोणी से हीरे तुल्य बनते। और जब रावण राज्य कलयुग में होते हो तो पत्थर बुद्धि होते हो,
क्योंकि वहां तुम सब कुछ भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो, अपने पिता को भूल जाते हो और 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हो। तो पत्थर समान कांटे बन जाते हो। इसीलिए बाप दादा कहते संगम के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। 63 जन्मों से हम धोखा खाते आ रहे हैं, अपने पिता को ढूंढते आ रहे हैं, स्वयं को भूल गए थे तो पत्थर बुद्धि हो गए थे, अनाथ हो गए थे। अब बाबा आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते, सनाथ बनाते और पत्थर से हीरे समान बनाकर, आप समान बनाकर अपने साथ ले जाते और फिर सतयुग में पार्ट बजाने भेजते। तो बाबा कहते जो ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्हें मैं एडॉप्ट करता हूं, वे बच्चे कभी कलयुग के चक्कर में नहीं पड़ते। उनकी मन बुद्धि में संकल्प स्वप्न मात्र भी कलयुगी संस्कार नहीं जगते। वे सदा श्री कृष्ण के समान होते हैं, जो कलयुग पर लात मारते हैं और सतयुग की तरफ अपना मुख रखते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें जाना है सतयुग में, तो कलयुग में तुम जा नहीं सकते। अगर कलयुग का चक्कर लगाओगे तो चक्कर में फंस जाओगे, और वह दुनिया बड़ी रौनक भरी है, माया का भपका है। आप बच्चे वहाँ फंस कर रह जाएंगे। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों से कहते एक बाप की याद की लगन, अपने घर की याद, और जहाँ जाना है नई दुनिया उसकी याद। बाकी जो कुछ अब तक देखा सुना सब कुछ भूल जाओ। स्लोगन में बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और आर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और आर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते। राजयोग के आधार पर हम श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता बनते, जिसके लिए बाबा संगम पर हमें मर्यादाएं देते। उन मर्यादाओं की लकीर में रहकर बाबा कहते तुम बच्चे लॉ और आर्डर प्रमाण अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म लेते हो, इसलिए सच्चे राजयोगी हो। अर्थात जो मर्यादा में रहकर अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते, एक बाबा की याद की लगन में मगन होते, एक बाबा की श्रीमत पर चलते, ऐसे बच्चे ही बाबा कहते सच्चे राजयोगी हैं। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त महावाक्य में पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। जिस पर बाप दादा बोले आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाप दादा आते हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते, ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते। ब्रह्मा अर्थात आदि देवता, प्रजापिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान इस भारत भूमि पर आते और ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्राह्मण एडॉप्ट करते।
बाबा कहते मैं आता हूँ एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, हाथों में बहिष्त लाता जिसकी तुम्हें बादशाही देता। तो बाबा यही हम बच्चों से श्रेष्ठ कर्म कराते। बाबा कहते मैं आता हूँ नई सतयुगी सृष्टि की रचना करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। तो तुम बच्चे जो शिव के मददगार शालिग्राम बनते, वे ही बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनकर, बाप समान बनकर मेरे साथ अपने घर जाते और फिर सतयुग में देवी देवता बनकर बादशाही प्राप्त करते। तो बाप दादा कहते तुम्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ और तुम्हारे द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तो तुम बच्चे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हो। चित्र भी दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल जड़ में बैठकर भगवान परम पिता परमात्मा से राजयोग सीखकर कलम लगाते, और जो तना आता उसमें बाप दादा कहते तुम ही आत्माएं हो जो देवी देवता धर्म की सूर्यवंशी अर्थात चंद्रवंशी धर्म होता। तो तुम आत्माएं ठहरी पूर्वज आत्माएं, सर्व आत्माएं तुम्हारी रचना कहलाती। तुम बाप समान इस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते। इसीलिए बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को एडॉप्ट कर आप समान बनाता हूँ। तो बाप समान जो बच्चे होते हैं वे भी बाबा के इस कार्य में मददगार बनते, अर्थात मास्टर रचयिता बनकर अपनी सारी रचना को पालना देते। जिस प्रकार बाबा आते बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को एडॉप्ट कर निमित्त बनाता श्रेष्ठ कार्य के। तो तुम बच्चों का संबंध हो गया वृक्ष के, एक एक पत्ते से, एक एक तने से, एक एक टालियों से, हर आत्मा से तुम बच्चों का संबंध रहता है। हर आत्मा की पालना तुम्हारे द्वारा होती है। वृक्ष के एक एक कोने को जड़ों से पानी जाता है। ऐसे ही तुम बच्चों द्वारा गुण ज्ञान तथा शक्तियां सर्व आत्माओं तक पहुंचती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर तुम बच्चों को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाता, और तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते कि एक एक आत्मा तक गुण ज्ञान तथा शक्तियों की वाइब्रेशन फैलाते। इसीलिए बाबा कहते कहीं भी रहो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन सब कुछ सेवा में अर्पित कर दो, क्योंकि यह छोटा सा संगम युग है, प्रारब्ध सारे कल्प की है। अभी जो बच्चे श्रेष्ठ पद को पाते, सारे कल्प बाबा कहते श्रेष्ठ रहते। जिस प्रकार अभी देखते संगम में बाबा के समीप होते, परम धाम में बाबा के अति करीब होते, सतयुग में आते ऊंचे ते ऊंचे पूज्य देवी देवता बनते। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम पूजे जाते, सर्व आत्माएं तुमसे अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तुम्हारी पूजा करती, तुमसे तुम्हारी आराधना करती, गाती, महिमा गाती, गीत बनाते, कीर्तन गाते। ऐसी श्रेष्ठ महिमा किसी की भी सारे कल्प में होती नहीं। भल धर्म संस्थापक आते हैं, पर आप जैसे पूज्य नहीं बनते, आप जैसे भगवान के समीप नहीं रहते, आप जैसे भगवान के श्रेष्ठ कार्य को करने के निमित्त नहीं होते। तो बाप दादा आज हम बच्चों को स्मृति और विस्मृति के जो वरदान देते,
उसके हिसाब से भी बाबा आकर कहते, संगम युग पर मैं तुम्हें श्रेष्ठ स्मृति दिलाता हूं। इस स्मृति के आधार पर तुम ऊंचे ते ऊंचे बनते, जिसका गायन ब्राह्मण चोटी बताया गया है। सदा ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, क्योंकि चोटी ऊंचे से ऊंची पहाड़ को कहा जाता है, अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हो गए। और इस 5 तत्वों के शरीर में भी आत्मा विराजित है, प्रकृति सिंहासन पर। वहीं से सारे शरीर का से कार्य कराती। तो बाबा कहते, हर जगह श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे बनकर रहो। इस 5 विकारों की दुनिया से, इस 5 तत्वों की दुनिया से खुद को उपराम कर लो। अब घर जाना है, बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाप समान बनकर बाबा के साथ साथी बनकर जाना है। इसीलिए बाप दादा कहते, अभी भी विश्व में हलचल है, और हलचल तो समय प्रति समय बढ़ती ही जानी है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर सर्व आत्माओं को शक्तियां प्रदान करना। बाबा से जो हिम्मत ली है, सहन शक्ति ली है, शीतलता ली है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ली है, उसके छींटे सर्व आत्माओं पर डालो। हर आत्मा तक आप बच्चे, बाबा कहते, पूर्वज हो, आधार हो, जड़ों में बैठे हो। तो हर आत्मा तक जड़ों का काम है पानी को पहचाना। तो अब तुम बच्चों का कार्य है सर्व आत्माओं को परिस्थिति अनुसार, आवश्यकता अनुसार उस शक्ति की प्राप्ति कराना जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो अब बाप दादा कहते, अपने पुरुषार्थ को ऐसा ऊंचा बनाओ, आगे बढ़ाने वाली आत्मा बनाओ कि कभी भी ठहरती कला, उतरती कला ना हो। बाप दादा कहते, कभी भी अच्छा, कभी भी बुरा, कभी भी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। बाप दादा कहते, पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है, वह सदा डबल लाइट होंगे। किसी भी प्रकार का बोझा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का प्रभाव उन पर नहीं होगा। सदा उड़ती कला होगी। उड़ती कला वाले हल्के होते हैं, ऊपर होते हैं, उनकी स्थिति ऊंची होती है, क्योंकि बोझ मुक्त होते हैं। सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां ग्रहण कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर सर्व पर विजय प्राप्त करते हुए हल्के, सदा ऊंचे, बोझ मुक्त रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते, संगम युग पर मैं आता हूँ, सब तुम्हारे बोझ लेकर तुम्हें हल्का फरिश्ता बनाकर अपने साथ ले जाता हूँ। तो बाबा ब्राह्मणों से यही आशा रखते कि सर्व मेरे बच्चे जो चोटी हैं, चोटी ऊंचा दिखाते हैं, वे बच्चे ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें कि ऊंचे ते ऊंचे पद को प्राप्त करें। तो बाबा इसीलिए कहते, मैं सबको समान शक्तियां देता हूँ, ज्ञान समान देता हूँ, गुणों से समान सजाता हूँ, फिर भी बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। तो अब तुम आधारमूर्त आत्माएं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हो। दातापन की सीट पर सेट रहकर हर आत्मा तक गुण ज्ञान तथा शक्तियों की सकाश पहुंचाते रहो। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।